हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे व्हाट वुड बी द शेप ऑफ सेल्स। जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं। सेल्स रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप्ड, इलोंगेटेड, सर्कुलर, ओवल, स्पिंडल शेप टाइप की सेल्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो सेल का जो साइज है वो भी वेरी करता है। सेल इतनी माइन्यूट होती है कि हम उन्हें नेकेड आइज से सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो सेल्स इतनी माइन्यूट होती है कि उन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। जो सेल का जो साइज है वो वेरी करता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर मीटर तक। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेल के। स्मॉलेस्ट जो सेल है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसके अलावा जो लार्जेस्ट एनिमल सेल है दैट इज एन ऑस्ट्रिच एग। एन ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट एनिमल सेल है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट प्लांट सेल। लार्जेस्ट प्लांट सेल एक एल्गा है जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। लार्जेस्ट सेल इन लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल है। न्यूरॉन या नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो सेल का जो नंबर है उस बेसिस पर वी कैन डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इन टू टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। The unicellular organism's body is formed by only single cell. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है। उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. The next is multicellular organisms. The organisms whose body is formed by multiple cells, many cells. कई सारी सेल्स के एग्रीगेशन से इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है, तो इन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. The next topic is types of cell. Cell के कितने type possible हैं? So we can classify cells in two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. So at first we will take prokaryotic cell. What is the prokaryotic cell? Pro means primitive. Karyotic means carrion, means nucleus. So in these cell the nuclear membrane is not found there. Okay. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जो जेनेटिक मटेरियल है या जो क्रोमेटिन मटेरियल है दैट इज नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड बिसाइड दिस द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो not found in prokaryotic cell. So this simple type of cell is called prokaryotic cell. For example, bacterial cell and mycoplasma cell. Next is eukaryotic cell. Eu means developed. Karyotic means carrion means nucleus. So in eukaryotic cell, the nuclear membrane is found. The chromatin material or chromosomes are bounded by the nuclear membrane, and the membrane bound cell organelles are also found there in eukaryotic cell. So this developed type of cell is known as eukaryotic cell. For example, plant cell and animal cell. Now we are coming to the next topic, prokaryotic cell, the example of prokaryotic cell. So as we discussed, in prokaryotic cell the nuclear membrane is not found there. The genetic material is not bounded by the nuclear membrane, and the membrane bound cell organelles are also not found there. So that cell is known as prokaryotic cell. So examples of prokaryotic cell are bacteria, mycoplasma, actinomycetes,
Okay, so here is the sketch of a prokaryotic cell. This is the sketch of a bacterial cell. In prokaryotic cell, in bacterial cell, this wall layer is known as cell wall. ये जो wall layer है ये cell wall है और ये thick और rigid होती है, और बैक्टीरिया के अंदर जो cell wall है वो पेप्टिडोग्लाइकन और इसे म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं की बनी होती है। इसके अलावा ये जो लेयर है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये थिन है, फ्लेक्सिबल है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो ये फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और कई जगहों पर जो सेल मेम्ब्रेन है इनफोल्डेड होती है, तो इन इनफोल्डिंग्स को हम मीजोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोजोम्स कहते हैं। ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इन्हें हम मीजोजोम्स कहते हैं। And inside the mesosomes, respiratory enzymes are found in bacterial cell. So mesosome is the respiratory site in bacterial cell, and mesosome also helps in cell division. During cell division, it helps in division of genetic material. This coiled double-stranded structure is called nucleoid or genophore. This is the genetic material of bacterial cell. Beside this, extra chromosomal circular DNA is also found. So this circular DNA is plasmid and it also carries the sum of the gene. These are the ribosomes. ये 70S type के ribosomes हैं, and these are the RNA and कहीं कहीं पर कुछ आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। दीज आर नोन एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम, एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीलिया, सिंगुलर सीलियम एंड प्लूरल सीलिया। तो बाय द मूवमेंट इन सीलिया जो सेल का जो मूवमेंट है वो भी होता है। एंड ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज फ्लैजिलम, जो कि फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है, और ये भी एक ओर लाइक मूवमेंट शो करती है और इससे बैक्टीरियल सेल का मूवमेंट होता है। और ये जो पार्ट है ये सेक्स पीलस है, जो कि पिलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो एक बैक्टीरियल सेल जब दूसरी बैक्टीरियल सेल से कांटेक्ट करती है, जब एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल से कांटेक्ट करती है तो सेक्स पीलस के थ्रू कांटेक्ट करती है, उससे एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, और बाय दिस एक बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए का पार्ट है वो दूसरी बैक्टीरियल सेल में मूव कर जाता है। तो दिस इज द स्केच ऑफ ए बैक्टीरियल सेल एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एक और बात कि जो बैक्टीरियल सेल है, जिस बैक्टीरियल सेल से डीएनए का कुछ पार्ट दूसरी बैक्टीरियल सेल में जाता है, तो जो डोनर सेल है वो मेल सेल है, मेल सेल कहलाती है, और जो रिसीवर सेल है जिसके अंदर डीएनए जाता है वो फीमेल सेल कहलाती है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू टू ज्वाइन द क्लास।